नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक अक्षरों का चैनल पर। हम कर रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत कारक। कारक क्या है, इसके भेद कौन से हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये हम पहले कर चुके हैं। आज हम कारक के जो बाकी भेद बच गए थे उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम पद से किसी के अलग होने, तुलना करने या किसी से डरने का भाव व्यक्त होता है, वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक का जो प्रसर्ग है वो कौन सा है? प्रसर्ग या विभक्ति वो है से। इस से क्या स्पष्ट होता है? अलग होने का भाव रखता है। जैसे सभी लड़कियां विद्यालय से घर जा रही हैं, तो लड़कियां विद्यालय से अलग हो रही हैं, तो ये से किसका काम कर रहा है? अलग करने का। नल से पानी गिर रहा है, पानी नल से गिर रहा है, यानी पानी नल से अलग हो रहा है। अब इसकी पहचान की बात करें तो अपादान की पहचान कहाँ से या किस से प्रश्न द्वारा की जाती है। जैसे लड़कियां कहाँ से घर जा रही हैं? विद्यालय से। पानी कहाँ से गिर रहा है? नल से। यानी कहाँ से और किस से प्रश्न करने से हमें उत्तर मिलता है, तो वहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। अब वाक्य देखते हैं। इन वाक्यों में विद्यालय से और नल से क्या हुए? अपादान कारक हुए। और उदाहरण करते हैं। 3 बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। एक तो अलग जहाँ होना हो, अलग होने की क्रिया हो, दूसरा कहीं पर तुलना की जाए, और तीसरा जहाँ डर का भाव हो। तो देखिए, गंगा कहाँ से? हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी अलग हो रही है। कहाँ से? अपने स्रोत से गंगा अलग हो रही है। संजू पढ़ाई में कृष्णा से होशियार है। जो संजू और कृष्णा है, इन दोनों की तुलना की जा रही है। दोनों छात्राओं में क्या है? तुलना का भाव है। वह कॉकरोच और छिपकली से डरती है। यहाँ पर किसका भाव है? डर का भाव है। सड़क पर चलते ट्रकों से हर कोई डरता है। किससे डरता है? चलते हुए ट्रकों से। तो कौन सा भाव है? डर का भाव है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला जो हमारा है वो कौन सा है? अधिकरण कारक। देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम पद क्रिया के होने का आधार, स्थान या समय आदि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति में और पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में लड़के खेल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर कहाँ प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा। तो यहाँ इसमें पहचान क्या है? हमें वाक्य में कहाँ का प्रयोग करना है और प्रश्न करना है। जैसे बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं? तो छत पर। लड़के कहाँ खेल रहे हैं? पार्क। कहाँ पर खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में। तो इस तरह से जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमें उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों विभक्तियों का प्रयोग है। पर का भी और में का भी इस्तेमाल किया गया है इन वाक्यों में। देखिए, इन वाक्यों में छत पर और पार्क में ये क्रिया का क्या है? आधार है। अतः ये अधिकरण कारक है। क्योंकि खेल कहाँ रहे हैं? छत पर। तो खेलने का आधार कौन सा है? छत है। लड़के खेल कहाँ रहे हैं? पार्क में। तो खेलने का आधार क्या है? पार्क है। और उदाहरण देखते हैं। इस विद्यालय में 3000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। छात्र छात्राएं कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या है? वो स्थान है जहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। दादी मंदिर में बैठी है। छत पर मत भागो। ज्योति रसोई घर में है। वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन वाक्यों में विद्यालय यानी छात्र छात्राएं कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। दादी कहाँ बैठी है? मंदिर में। पक्षी कहाँ चहचहा रहे हैं? वृक्षों पर। छत पर मत भागो। कहाँ मत भागो? छत पर। ज्योति कहाँ है? रसोई घर में। पिताजी किस पर बैठे हैं? कुर्सी पर। तो ये जो संज्ञाएं हैं ये क्रिया का आधार है। अतः ये क्या है? अधिकरण कारक है यहाँ पर भी। अगला जो हमारा कारक का भेद है वो कौन सा है? संबंध कारक है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम पद का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब संबंध बताने की बात आती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। क्योंकि हमें ये पता है कि संबंध तो एक से अधिक वस्तुओं में, एक से अधिक व्यक्तियों में, या एक से अधिक जो भी हमारे पास संज्ञा है या सर्वनाम है उसमें ही जब संबंध होगा तो ही संबंध कारक होगा। तो संबंध कारक वाक्य की क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
कि इसका संबंध क्रिया के साथ सीधा नहीं होता। संबंध कारक में परसर्ग कौन कौन से हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, नी और ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज की बहन सो रही है। किसकी बहन सो रही है? सूरज की। मेरा बेटा विद्यालय गया है। किसका बेटा? मेरा। तो यहाँ पर कौन सा है? रा। पहचान कैसे करेंगे? किसका या किसकी प्रश्न करके संबंध कारक की पहचान होती है। जैसे किसकी बहन सो रही है? सूरज की। किसका बेटा विद्यालय गया है? मेरा। अतः सूरज की और मेरा ये कौन से कारक हुए? संबंध कारक हुए। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये प्रसर्ग लिंग के अनुरूप बदलते हैं। जैसे रहमान का बेटा, मेरा बेटा, सौरभ की बेटी या बेटियां, मेरी बेटी, मोनू के भाई, मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या है? उदाहरण देख लेते हैं। कविता नेहा की सहेली है। किसकी सहेली है? नेहा की। मेरे घर के सामने चर्च है। घर के सामने क्या है? यहाँ पर चर्च है। तो यहाँ पर के आ रहा है। राम दशरथ के पुत्र है। संयोगिता का भाई आया। संयोगिता का भाई आया। इन वाक्यों में कविता का संबंध किससे है? नेहा से। घर का संबंध मुझसे है। राम का संबंध दशरथ से है। संयोगिता का संबंध उसके भाई से है। एक वाक्य मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। वो क्या था कि विज्ञान की पुस्तक का संबंध किससे है? मुझसे प्रकट हो रहा है। अतः ये क्या है? ये संबंध कारक है। तो यहाँ पर ये विज्ञान की पुस्तक मेरी है, तो किससे संबंध है? मुझसे। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? ये संबंध कारक प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संबंध कारक के लिए विभक्तियाँ कौन सी है। जहाँ पर वाक्यों में का, के, की, रा, रे, री और ना, नी, ने का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। और यहाँ एक संज्ञा सर्वनाम पद का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ जब संबंध बताया जाता है तो वहाँ पर इन विभक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा कौन सा कारक है? अगला है संप्रदान कारक। देखिए, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह को और के लिए, यानी विभक्तियाँ कौन सी है? को और के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी दादी बाजार से मेरे लिए एक फल लाई। तो यहाँ पर माता जी ने गरीबों को वस्त्र दिए। तो यहाँ पर देखिए, के लिए किसके लिए लाई? मेरे लिए लाई। माता जी ने गरीबों को क्या दिया? वस्त्र दान दिए। तो पहचान करने के लिए किसको या किसके लिए प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उत्तर मिलता है, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे उदाहरण को देखते हैं। दादी किसके लिए फल लाई? मेरे लिए। माता जी ने किसको वस्त्र दान किए? गरीबों को। अतः मेरे और गरीब यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जिसके लिए कुछ करता है, वाक्य का जो करता है, वाक्य में यहाँ करता कौन है? दादी हैं। और किसके लिए कर रही है? वो मेरे लिए कर रही हैं। और यहाँ पर माता जी करता है और किसके लिए कर रही हैं? गरीबों के लिए कर रही हैं। अब अगर आप आगे उदाहरण देखें, रोगी के लिए दवाई लाओ। किसके लिए दवाई लाओ? रोगी के लिए। भिखारियों को भोजन दो। पिताजी प्रीति के लिए फ्रॉक लाए। पिताजी किसके लिए फ्रॉक लाए? प्रीति के लिए। सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाते हैं। किसकी रक्षा के लिए? देश की रक्षा के लिए। कर्ता कौन है? सैनिक है। बहादुर बच्चों को पुरस्कार दो। जो बच्चे हैं वो कौन से हैं? बहादुर बच्चे हैं। और उनको क्या देना है? पुरस्कार। कर्ता के द्वारा उसको पुरस्कार दिया जाना है। इन वाक्यों में रोगी के लिए, रक्षा के लिए, प्रीति के लिए क्रिया या कार्य संपन्न हो रहा है। इसी प्रकार भिखारियों के लिए, बच्चों के लिए क्रमशः भोजन और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अतः ये सभी संप्रदान कारक है, क्योंकि इनके लिए कुछ किया जा रहा है या इन्हें कुछ दिया जा रहा है। तो कौन सा कारक हुआ? यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ। ध्यान रखना, विभक्ति कौन सी आएगी? को या के लिए, यानी कर्ता के द्वारा जिसके लिए किया जाता है या जिसको दिया जाता है, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। आगे है संबोधन कारक। देखिए, संबोधन यानी किसी को बोलना, किसी को संबोधित करना। संबोधन का सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता, क्योंकि क्रिया नहीं है यहाँ। संबोधन एक वक्ता के द्वारा होता है।
जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या सावधान करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। संबोधन का कोई प्रसर्ग नहीं होता। इसके पहले हे, रे, अरे, भाई आदि विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग होता है, या जिन्हें संबोधित किया जा रहा है उनके नाम के स्वर को खींचकर बोला जाता है। जैसे हे ईश्वर, यहाँ पर क्या है? जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मुझे माफ़ करना, हे ईश्वर, किसको संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर को। अरे भाई, कहाँ जा रही हो? अरे भाई यानी भाई को संबोधन किया जा रहा है और चिन्ह कौन सा लगा है? विस्मयादि बोधक लगा है। प्रश्नात्मक वाक्य है, कहाँ चले जा रहे हो? बैठो, शांत बैठो। बैठो के बाद कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक है। इन वाक्यों में हे ईश्वर, अरे भाई और बच्चों को संबोधन के, बच्चों शांत बैठो, बच्चों को संबोधन किया जा रहा है तो कौन सा कारक है? यहाँ पर संबोधन कारक है। ध्यान क्या रखना है? पहचान कैसे करनी है? जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। अब देखिए, कुछ एक कारक होते हैं जिनके चिन्ह लगभग बराबर हैं, जैसे करण कारक और अपादान कारक की अगर बात करें, लेकिन हमें ये जानना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, और इन दोनों में अंतर को ढूंढने के लिए हमें क्यों प्रयास करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों की विभक्ति से है, करण से, अपादान से। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान में भी से का प्रयोग किया जाता है। जब विभक्ति समान है तो अंतर कैसे ढूंढें, कैसे पहचान करें? देखिए, अंतर ये इसमें आता है कि करण कारक में जो से का प्रयोग है वो साधन के अर्थ में होता है। किस में? करण कारक में, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के भाव से, डर के भाव से, या एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना के लिए होता है। हमने देखा था कि तीन तरीके से या तीन जब बातें होती है, तीन भाव जब होते हैं उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ। जो करता है उसके लिखने का साधन क्या है? कलम है। तो यहाँ पर कलम साधन है तो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। पेड़ से पत्ते झरते हैं। पेड़ों का, पत्तों का पेड़ से अलग होने का जो भाव है, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर के ना कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, यानी अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के कारण यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। मोहन गाड़ी से आया। मोहन किससे आया? गाड़ी से आया। तो यहाँ पर गाड़ी क्या है? साधन है। आने का साधन कौन सा है? गाड़ी है। अतः कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। मेरे हाथ से पेन छूट गया। पेन छूटकर कहाँ गया? नीचे गिरा होगा। तो यहाँ पर हाथ और पेन अलग हो रहे हैं, तो पेन का हाथ से अलग होना क्या होगा? अपादान कारक होगा। देखिए, यहाँ पर विभक्ति दोनों की समान है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि करण कारक में तो ये साधन के रूप में प्रयोग होता है, और अपादान कारक में जब तुलना की जाए या अलग होने का भाव हो या डर का भाव जहाँ पर आए तो वहाँ जिस से का प्रयोग किया जाता है वो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। एक और कारक है जब हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, वो कौन सा है? कर्म कारक और संप्रदान कारक। इन दोनों के अंतर को भी समझना होगा, क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है? को है। कर्ता ने कर्म को, तो संप्रदान के साथ भी को आता है। देखिए, यहाँ पर कर्म कारक में को का प्रयोग क्रिया का फल दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी जो क्रिया हुई है उसका जो फल प्राप्त हुआ है उसके लिए किया जाता है। जबकि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसी को कुछ देने के अर्थ में किया जाता है। जैसे दादाजी ने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ गरीबों को कंबल दिए। किसको कंबल दिए? गरीबों को। तो यहाँ देने का भाव है, तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्रिया का फल हुआ। राम ने क्रिया करी मारने की, और किसको मारा? रावण को मारा। तो क्रिया का जो प्रभाव है यहाँ पर, अतः यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। माँ ने बच्चे को कुल्फ़ी दिलाई। यहाँ दिलाई यानी देने का भाव है। बच्चे को कुल्फ़ी किसने दी? माँ ने दी। अतः यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा कारक था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कारक और कारक के जो भेद हमने किए हैं।
फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।